मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यशोदा पूर्व जन्म में कौन थे। भगवान नारायण को यशोदा के आंगन में क्यों खेलना पड़ा, क्यों यशोदा माँ की डांट सुननी पड़ी, क्यों माँ का स्तनपान करना पड़ा। भक्तों, इसके लिए आपको पूर्व जन्म में चलना पड़ेगा। यशोदा पूर्व जन्म में धरा नाम की एक बहुत बड़ी हर भक्ता महिला थी और यशोदा का एक व्रत था कि हमारे घर पर जो भी अतिथि आएगा उसे मैं बिना भोजन किए हुए जाने नहीं दूंगी। यशोदा के पूर्व जन्म में यशोदा धरा नाम की महिला थी। तब इन्होंने एक व्रत लिया था कि हमारे घर पर जो भी अतिथि आएगा उसे मैं बिना भोजन किए हुए नहीं जाने दूंगी। और काम क्या था इनका वो भी आपको बताते चले। ये धरा दिन भर लकड़ियां काटती थी और लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन यापन करती थी, उसी में अतिथि का स्वागत करती थी। एक दिन की बात है, धरा ने लकड़ियों को बेच करके शाम को जितना आटा दाल खाने का सामान लिया, जैसे सुबेरा हुआ पकवान बनाए, ब्राह्मण देवता आ गए, यशोदा ने यानी धरा ने भोजन कराया। वो अतिथि चले गए, लेकिन उसकी कुछ समय पश्चात धरा के घर पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। उसी समय धरा ने देखा घर में कुछ नहीं है, राशन घर में बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसी समय धरा भागी भागी पास में एक सेठ था, उसके घर पर पहुंच गई और हाथ जोड़ करके बोली, सेठ जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे घर पर अतिथि ठहरे हुए हैं, मुझे उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। वो सेठ इतना नीच था, धरा के स्वरूप को देख करके कहने लगा, आपको पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ, आप एक गरीब स्त्री हैं, आपको पैसा दे दूंगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा पैसा तुमने नहीं दिया तो हम कैसे चुकाएंगे। किसी जब पैसा लेते तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, आप मुझे कुछ गिरवी रख दो मेरे पास और आपको मैं पैसा दे दूंगा, पैसा देने की कोई मनाही नहीं है। धरा कहने लगी, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, रहने के लिए हमारे ऊपर छत नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए गिड़गिड़ा रही हूँ कि मेरे घर पर अतिथि ठहरे हुए हैं और शाम को लकड़ियां काट करके मैं आपका पैसा चुका दूंगा, शाम को ही दे देंगे आपका पैसा। सेठ वो नीच धरा के बदन को देख करके कहने लगा, ऐसा करो, तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है, आप वो मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। धरा कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु बोले, आप अपने स्तन को मुझे दे दो। उसने, भक्तों स्तन के दो यहाँ पर अर्थ होते हैं। उसने कहा, आप मुझे अपने तन को दे दो, अपना शरीर मुझे सौंप दो। लेकिन धरा ने कुछ अलग समझा। उसी समय उस सेठ के यहाँ पर एक चाकू रखा हुआ था, चाकू उठाया और अपने दोनों स्तनों को काट करके उस सेठ के सामने रख दिया। बोले, मुझे सेठ जी पैसा दे दो, मेरे घर पर अतिथि ठहरे हुए हैं। ओहो, जैसे स्तनों को काट करके रखा, अब सेठ की पैसा देना मजबूरी थी, नहीं तो यहाँ पर दूसरी कहानी तैयार हो जाती। पैसा नहीं देता तो FIR खड़ी हो जाती, पुलिस केस बन जाता। इस डर की वजह से उसने पैसा दे दिया, लेकिन धरा ने अपने दोनों स्तन दे करके पैसा लिया, उससे राशन खरीदा और अतिथि के लिए भोजन बना के तैयार कर दिया। जिस समय थाली लगा करके जब उन ब्राह्मण देवता के सामने पहुंची, धरा बैठी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था। जैसे खून से सनी हुई साड़ी देखी ब्राह्मणों ने, कहने लगे, धरा तुम ये राशन कहां से लेकर के आई हो? बोले, प्रभु आप ही मत पूछो, आप केवल इसे ग्रहण करो, वो हम शाम को चुका देंगे उनके पैसे जहां से हम लेकर के आए। बोले, नहीं धरा, मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे ये वस्त्र कैसे लहू से सने हुए हैं? ओहो, धरा क्या बताती। बोले, प्रभु हमने एक व्रत ले रखा था, मेरे द्वार पर जो भी आएगा, जो भी अतिथि आएगा, मैं उसे कभी बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी। लेकिन आज मेरे पास मेरे घर में एक आटे का कड़ भी नहीं था, तब आपको भोजन कराने के लिए मैंने मजबूरन बस अपने स्तनों को गिरवी रख दिया है। प्रभु आपको मैं अपने घर से बिना भोजन कराए नहीं भेज सकती थी। ओहो, उसी समय वो संत खड़े हो गए और पैरों में गिर पड़े। बोले, हे देवी, मैंने तुम्हारे जैसा दुनिया में व्रत नहीं देखा था, तुमने कहां पर अपने वो स्तन दिए हैं? वो ब्राह्मण धरा के साथ वो सेठ के यहाँ पर गए
और कहने लगे, इतनी बड़ी नीचता, तुम्हें अगर पैसे कौड़ी नहीं देने थे तो मना कर देते, लेकिन पैसे से कभी किसी के बदन को नहीं खरीदा जा सकता। आपने ये बहुत गलत काम किया है। उसी समय वो ब्राह्मण बोले, सेठ जी आपने ये ठीक नहीं किया। आपने पैसे से किसी के बदन की कीमत कैसे आंक ली? किसी के बदन की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। उसी समय वो ब्राह्मण धरा के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, माँ तेरा मैं ये ऋण आने वाले समय में अवश्य चुकाऊंगा। भक्तों वो कोई और नहीं थे, वो भगवान नारायण थे और धरा के पैरों में गिर पड़े। भाई भगवान नारायण अगले जन्म में यशोदा के पुत्र बने और उसी माँ के स्तन का पान किया था, जो स्तन माँ ने गिरवी रख दिए थे। भक्तों यशोदा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने का यही उद्देश्य था। भक्तों यशोदा का वही पूर्व का फल था, जिसकी वजह से नारायण भगवान को पुत्र रूप में माँ के आंगन में खेलना पड़ा था और माँ के आंचल में हमेशा लिपट लिपट के खेला करते थे। और नारायण भगवान ने यशोदा का स्तनपान किया था। ये यशोदा का पूर्व जन्म का तप था। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।